दोस्तों नमस्कार। 1857 की जंग में खाप पंचायतों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है और आज एक बड़ी खाप के संबंध में एक कहानी लेकर के प्रोफेसर के शर्मा हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आज हम खाप पंचायतों की भूमिका पर बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं पहले कई एपिसोडों में इसके विषय में चर्चा कर चुका हूँ कि किस तरह से ये जो बागपत और बड़ौद का क्षेत्र है, यहाँ 84 देश खाप का एक बहुत, जिसे अंग्रेजों ने बार बार 84 देश लिखा है। बेसिकली 84 गांव हैं जो तोमर जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जिसको 84 उनके गांव हैं इस क्षेत्र। तो उनके जो मुखिया थे, 84 देश खाप के जो मुखिया थे, वो शिव सिंह जी थे। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत रहे होंगे उस समय, कि जो 84 के 84 देश खाप के गांव के पूरे सरपंच थे। तो उस 84 देश खाप के जो प्रमुख थे शिव सिंह जी, वो भी शाहमल के साथ, क्योंकि शाहमल भी 84 देश में से एक गांव का नुमाइंदा करने वाला था, बिजरौल का, उस थांबे का नुमाइंदा करने वाला था। तो उसने, मैंने बताया था कि 1856 में एक वृंदावन में भी पंचायत हुई थी, जिसमें इन सब ने भाग लिया था, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। तो एक तरह से इन पंचायतों के माध्यम से भी देश में स्वतंत्रता की अलख को जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और विशेष रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिन ग्रामीण क्षेत्रों की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो जागृति का कार्य किया, वो इन देश खाप पंचायतों ने ही किया, उनके मुखियाओं ने ही किया। उन्होंने अपने संदेश सब जगह पहुंचाए, जिसके माध्यम से वो सारे गांव एकत्र हो सके। ऐसे ही जो 84 देश खाप के मुखिया थे शिव सिंह जी, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में पूरे 84 देश खाप को इकट्ठा किया, एकजुट किया, संदेश पहुंचाया और अपना एक सुदृढ़ नेतृत्व उन्हें प्रदान किया। उसके परिणाम स्वरूप जब उन्होंने ऐसा किया, तो निश्चित रूप से अंग्रेजों की कोप भाजन का उन्हें शिकार होना था। और जब उन्होंने इस क्रांति को दबाया, तो शिव सिंह जी की जो हवेली थी, उसको आग के हवाले कर दिया गया। उनकी जो जमीनें थी, उसको जब्त कर लिया गया। और आज भी जो 84 देश के मुखिया हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी भी, उनके पास वो अब हवेली नहीं है जो उस समय अंग्रेजों के समय रही होगी, क्योंकि वो सब नेस्तो नाबूद कर दी गई। परंतु उन्होंने अपनी उस विरासत को जारी रखा है और आज भी वो विरासत ज्यों की त्यों चली आ रही है। शिव सिंह जी को ऐसा कहा जाता है, जो लोगों के द्वारा वहां कहा जाता है कि उनको अंग्रेजों ने कोलू में पिलवा दिया, कि कोलू में उनको पिलवा दिया उनके साथियों के साथ। तो आप अंग्रेजों की अत्याचारों की कोई सीमाएं नहीं, किसी को तोप से उड़वा दिया जाता है, किसी को सरेआम फांसी लगा दी जाती है, किसी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि आप उन देशवासियों को, उन लोगों को जो शायद अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, उनसे आपने किस तरह का बर्ताव किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न पर आज बात होनी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। हम नई कहानियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नौजवान पीढ़ी तक ये कहानियाँ ले जाना बहुत ज़रूरी है। इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों तक इतिहास की ये कहानियाँ और ये विरासत, ये साझा विरासत ले जाने के लिए इस चैनल पर चल रही इस श्रृंखला को ज़रूर दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।